बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि चाइना ने अमरीका के छक्के छुड़ा दिए हैं। चाइना अमरीका को शिकस्त दे रहा है मुख्तलिफ महाज़ों के अंदर, मुख्तलिफ शोबों के अंदर। अब चाइना ने अमरीका के ख़िलाफ़ और अमरीका के इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ एक बड़ी कामयाबी समेटने का दावा किया है और जिसकी वजह से अमरीका के अंदर खलबली मची हुई है। नाज़रीन, ख़बर यह सामने आ रही है कि चाइना ने हाइपर सुपरसोनिक मिज़ाइल का तजर्बा कर लिया है जो आवाज़ से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, जो जोहरी हथियार, जोहरी मवाद को लेकर जा सकता है। और ये एक ऐसा ख़तरनाक मिज़ाइल है जिसे आप एटम बम की तरह ज़्यादा ख़तरनाक करार दे सकते हैं। और ये एक ऐसा मिज़ाइल है जिसका तोड़ अमरीका के पास भी नहीं है, रशिया के पास भी नहीं है। और जितने भी अमरीका के इत्तेहादी हैं वो चाइना के इस नए हाइपर सुपरसोनिक मिज़ाइल के तजर्बे से बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि नासिर काम जो अमरीका के वज़ीर दिफ़ा हैं, सेक्रेटरी दिफ़ा हैं, जनरल ऑस्टन, उनका ताज़ा बयान सामने आया है कि जो हथियार चाइना हासिल कर रहा है, अमरीका को इन हथियारों पर तशवीश है और अमरीका चाइना के बढ़ते हुए जंगी जुनून से निमटने के लिए तैयारियां कर रहा है। वैसे नाज़रीन काम अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में ये अमरीका के सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं और इसी तरह से सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि चाइना अमरीका के ख़िलाफ़ ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। चाइना ने अमरीका से ज़्यादा ताकतवर हथियार हासिल कर रखे हैं। फ़िज़ाई और स्पेस के अंदर चाइना लड़ाका फ़ौज तैयार कर रहा है जिसका अमरीका के पास कोई तोड़ नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना सबसे आगे निकल रहा है। तो ऐसे में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में एक खलाई फ़ोर्स तश्कील देने का ऐलान किया गया था और उसके लिए $75 अरब का बजट भी मुख्तस कर दिया गया था। तो अब नाज़रीन काम चाइना के बारे में फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि चाइना ने चंद हफ्ते पहले हाइपर सुपरसोनिक मिज़ाइल का तजर्बा किया है जिसका अमेरिका के पास कोई तोड़ नहीं है। नाज़रीन काम एक तरफ से अमेरिका और चाइना एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिवायती हरीफ के तौर पर आमने सामने हैं। ताइवान के मामले में अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका ताइवान और चाइना की जंग करवाने की कोशिश कर रहा है और चाइना मुसलसल ताइवान के ऊपर अपने जहाज़ों के ज़रिए से पेट्रोलिंग कर रहा है, परवासें कर रहा है, जिस पर अमेरिका को भी तशवीश है और ताइवान की हुकूमत को भी तशवीश है। फिर नाज़रीन काम इसी तरह से अमेरिका चाइना और भारत की लड़ाई के लिए भी कोशा है। इस तरह से लद्दाख के अंदर लड़ाई हो रही है। भारत के मुकाबले में चाइना का पलड़ा भारी है और चाइना भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है। और फिर साथ साथ अमेरिका पाकिस्तान और भारत को लड़ाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। एक दूसरे पर माशी पाबंदियाँ, तिजारती पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। हांगकांग का मसला हो या फिर चाइना के अंदर है जो अमेरिका की कंपनियां काम कर रही हैं उनका मामला हो, तो ये सारी चीज़ें अमेरिका और चाइना को एक दूसरे से अलग करती हैं, जुदा करती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि चाइना माशी तौर पर भी, चाइना अस्करी तौर पर भी और चाइना सफारती तौर पर भी अमेरिका से और उनके इत्तेहादियों से जीत रहा है और अमेरिका और उनके इत्तेहादी चाइना के मुकाबले में शिकस्त खा रहे हैं, हार रहे हैं। नाज़रीन काम एक और ख़बर जो सामने आ रही है, ये ख़बर रूस और यूरोप के दरमियान लड़ाई के हवाले से है। नाज़रीन काम रशिया को यूरोप अपना कंपेटिटर समझता है, यूरोप रूस को सर्द जंगों का एक सरबराह समझता है और यूरोप रूस से खौफज़दा है कि रूस उनके मुल्कों को हड़प करना चाहता है। जिस तरह से सोवियत यूनियन के ज़माने में आधे जर्मनी पर कब्ज़ा कर लिया गया था रूस की जानिब से, इसी तरह से अब भी बरतानिया को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, फ़्रांस को ख़तरा है, इटली और जर्मनी को भी ख़तरा है। अब ख़बरें ये हैं कि नेटो के साथ रूस से ताउन करता रहा है, लेकिन अब जब से यूरोप से रूसी सफ़ीरों को निकाला गया है और रूस से यूरोपियन सफ़ीरों को निकाला गया है, तब से हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लारोफ, उनका ताज़ा बयान सामने आया है कि हम नेटो के साथ अपने अस्करी ताउन से दस्तबरदार होते हैं। अब हम नेटो को किसी भी मुश्किल वक्त में कोई मदद फ़राहम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो हमारी टेक्निकल और इंजीनियर्स, जो हमारी फ़ौजें या किसी और शक्ल में जो भी ताउन है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ये है अल्लाह के दुश्मनों के दरमियान दरारें। यही अमेरिका है, यही रूस है, यही नेटो और यूरोप है जो शाम के अंदर बमबारी करता रहा है और शाम के अंदर लोगों को शहीद करता रहा है। नाज़रीन काम अमेरिका, यूरोप और नेटो और रूस ये सारे मिलकर कुफरिया ताकतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हैं
शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, लीबिया के अंदर इन्होंने जो तबाही मचाई है पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुसलमान यही दुआएं करते रहे हैं कि अल्लाह ताला इनकी ताकत को तोड़ दें, अल्लाह ताला इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात डाल दें। और आज दुनिया देख रही है कि यूरोप आपस में लड़ रहा है, यूरोपीय यूनियन में इख्तिलाफ़ात हो चुके हैं, ब्रेक्सिट के बाद बरतानिया अलग हो चुका है, फिर फ़्रांस से बरतानिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जंग हो चुकी है, लड़ाई हो रही है, फ़्रांस को अरबों डॉलर का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, फ़्रांस बड़ी तबाही का शिकार है और अब रूस और यूरोप के दरमियान भी लड़ाई हो गई है। इससे मुसलमानों को यकीनन खुश होना चाहिए और ये मुसलमानों की उरूज और कुफ्रिया ताकतों की ज़वाल की एक बड़ी मिसाल है। नाज़रीन काम, अब आपके सामने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से कुछ ताज़ा खबरें रखते हैं। एक बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि अमेरिका की जो पाकिस्तान के अंदर चार्ज अफेयर हैं, यानी जो सफारती ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रही हैं, नाज़िमुल उमूर हैं, उनकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ से भी मुलाकात हुई है। यही अमेरिका की खातून नाज़िमुल उमूर हैं पाकिस्तान के अंदर, जो चंद दिन पहले शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज़ से और इसी तरह से बिलावल भुट्टो से और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो कराची से रुकन हैं अली जैदी, उनसे मुलाकातें कर चुकी हैं। ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के कदमों में आ गिरा है। अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर बदतरीन शिकस्त के बाद जहां पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करने के लिए कोशा है। और ये भी ख़बरें सामने आई थी कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर एक खुफिया मिशन पर भी है कि मौजूदा हुकूमत को हटाकर नई हुकूमत, अपोजिशन की हुकूमत लेकर आया जाए और सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया जाए। नाज़रीन काम, माजी के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं कि अमेरिका और उनके इत्तेहादी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी में और पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरानों में और सियासी हलचल में, फसादात में, इंतशार में हिस्सा लेते रहे हैं। और अब भी चूँकि 2 साल के बाद इलेक्शन हैं, तो इसीलिए अभी से अमेरिका तैयारियां कर रहा है। और इतलात ये हैं कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ है जो अपोजिशन के लोग हैं उनको यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं कि तुम्हें हुकूमत अगली दफ़ा दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत है और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, इनके दरमियान अगरचे कुछ मामलात में इख्तलाफात हुए थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें बहरहाल हल हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। यही वजह है माहिरीन ये बात कहते हैं कि जब तक इमरान खान मौजूद हैं, उनके मुकाबले में कोई दूसरा ऑप्शन अच्छा नहीं है, तो यही हुकूमत रहेगी और इनको हटाया नहीं जा सकता है। नाज़रीन काम, एक और ख़बर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज और हुकूमत के दरमियान अफवाहें फैलाई गई कि इनके दरमियान इख्तलाफात हैं। DGISI जनरल फैज़ हमीद की तकर्री को लेकर, जनरल नदीम अंजम की तकर्री को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने DGISI से मुलाकात की है, ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है और जनरल फैज़ हमीद की खदमात को खराज तासीन पेश किया है कि उन्होंने पिछले 2 सालों में शानदार खदमात सरअंजाम दी हैं, जिस पर उन्हें खराज तासीन पेश किया जाता है और मुकर्ररा मुद्दत तक या जो वक्त मुकर्रर है उस तक नए DG अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल लेंगे और जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए नई तस्वीरों से, नई मुलाकातों से और नई गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि फ़ौज और हुकूमत में कोई लड़ाई नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है, ये एक ही पेज पर हैं। इसलिए जो अपोजिशन के लोग हैं वो खुशियाँ ना मनाएं, ये कहा जा रहा है हुकूमती जमात की जानिब से। और कल पाकिस्तान के अंदर जो एक मुलाकात हुई है NCOC की, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, DGISI जनरल फैज़ हमीद, ये सब इस मीटिंग का हिस्सा बने थे और इसके अंदर ये बात देखी गई है कि किसी भी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर होता तो इनके दरमियान ये मीटिंग भी ना होती। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान फैलाने की जो कोशिश है वो उसमें नाकामी अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को होगी और उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, ये कहा जा रहा है। नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका को शाम के अंदर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अमेरिका ने यह बात तस्लीम कर ली है कि शाम के अंदर वो जंग हार गए हैं और उनके कंपेटिटर्स और उनके हरीफ ये जंग शाम के अंदर से जीत गए हैं। बुनियादी तौर पर शाम के अंदर आज भी बमबारी हो रही है, लोगों पर जुल्म हो रहा है, लोगों को शहीद किया जा रहा है और शाम के अंदर बशार दरिंदे को रूस की जानिब से, ईरान के जंगजों की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है और अमेरिका बदमाश भी बशार दरिंदे को सपोर्ट कर रहा है, कुर्द बागियों को सपोर्ट कर रहा है, तुर्की के ख़िलाफ़ है, उनको ट्रेनिंग देता है, असलहा देता है। तो इसलिए अमेरिका अपने अहदाफ उस तरह से तो हासिल नहीं कर सका है, लेकिन बहरहाल शाम का पेट्रोल लूटा, शाम का ख़जाना लूटा, शाम से मुसलमानों को डिपोर्ट किया गया, सलीबी नज़रियात को प्रमोट किया गया, ये सब चीज़ें अमेरिका ने की हैं। इसलिए इस बदमाशी पर अमेरिका को जंगी जराइम का मुहासबा करना चाहिए और उनसे मुतालबा करना चाहिए कि कैसे उन्होंने
दरिंदों को, दहशत गर्दों को शाम के अंदर सपोर्ट किया है। नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि फ़लस्तीन के अंदर आज भी लोगों पर जुल्म हुआ है। फ़लस्तीन के अंदर बाबुल आमूद है जहाँ पर इसराइली यहूदियों ने मुसलमानों पर हमला किया है और नौजवानों को ज़ख्मी किया गया है। कई नौजवान ज़ख्मी हुए हैं, कई को गिरफ़्तार कर लिया गया है। फ़लस्तीनियों पर रोज़ाना मज़ालिम का सिलसिला जारी है और दुनिया ये मज़ालिम देख रही है और दुनिया को पता है कि फ़लस्तीन पर इसराइल कितना जुल्म कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया खामोश है, अरब रियासतें खामोश हैं और जो OIC है, जो अपने आप को 57 इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम समझती है, वो भी खामोश है। नाज़रीन, ये मज़ालिम कब ख़त्म होंगे? जब मुसलमान मुत्तहिद होंगे, जब मुसलमान उठेंगे, जब मुसलमान ये समझेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान दुरुस्त है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस कर रहा है। बर्मा के रोहिंग्यन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, शाम के मुसलमानों पर, इराक़ के मुसलमानों पर, लीबिया, यमन, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, हर जगह पर जुल्म हो रहा है। लेकिन मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं। अगर इसी तरह से ख्वाब गफलत में रहे तो रोज़े माशर इनको इबरतनाक सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला तमाम दुनिया के मुसलमानों को ज़ालिमों से निजात दिलाए और हम सब को उसके लिए अपना रोल प्ले करने की और रोल अदा करने की हमें तौफीक दे ताकि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।